समाज की जय। सारे संत शिरोमणि ब्रह्मेश्वर श्री कबीर साहब, उपस्थित मंचर से परम पूज्य आचार्य साहब तथा उपस्थित परम आदरणीय संत समाज, उपस्थित परम प्रिय जिज्ञासु धर्म ज्ञानवती माताएं और बहनें, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस अवसर हम लोगों को प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को प्राप्त होता है और यह सदगुरु कबीर साहब का 626वां वर्ष में संपन्न है और 1455 कितनी संपत्ति को ज्येष्ठ पूर्णिमा को उनका आना हुआ प्रकट हुई, इसलिए प्रकट दिवस मनाया जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने जेठ के पूनम को ही काशी में प्रकट हुए थे और वो मानव को भूले हुए उनके ज्ञान से अवगत कराया और आज भी मानव को अपने भूल का सुधार करने की जरूरत रहती है। चाहे मनुष्य किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वह अपने गृहस्थ जीवन में हो, चाहे वह जो है शिक्षा विभाग में हो, चाहे और व्यवसायिक क्षेत्र में हो, उसी तरीके से आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। तो आध्यात्म क्षेत्र के उद्देश्य से सदगुरु कबीर साहब का संदेश मानव प्राणी के लिए है। तो जैसे कोई भक्त होता है, तो भक्ति की मर्यादा पर ध्यान देना चाहिए और शिष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए। जैसे भक्त लोग होते हैं तो वो कम से कम अपना इतना ख्याल करें कि हम अपने गुरु आश्रम पर आचार्य गति बढ़ैया में आए हुए हैं, तो आचार्य गति की मर्यादा रखते हुए उनको शिष्टाचारिक रूप से जो सत्संग का स्तर बना हुआ है यहाँ बैठना चाहिए। चलना फिरना और खड़ा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे भक्ति की मर्यादा नहीं रहती। क्योंकि हम अच्छी बात बताएं तो कबीर साहब ने हम लोगों को संदेश दिया कि बिन करनी कथनी करे, बिन करनी कथनी कथय अज्ञानी दिन रात और कुकर संभोगत के सुनी सुनाई बात। हम अच्छी बात तो बोलते हैं पर हमको उस तरीके से रहना चाहिए। हम कहते हैं भक्त हैं, हम कबीर पंथ में भक्त हैं, बढ़ैया गति से भक्त हैं, पर उस गति की मर्यादा के अनुसार हम चलते हैं, चलना चाहिए। अगर जब हम चलेंगे तभी गति की मर्यादा होगी
सही रास्ते पर लाने के लिए। इसीलिए वो भक्त होते हैं। भक्ति तो अनेक प्रकार से की जाती है और अनेक उद्देश्य से की जाती है। कोई भक्त होता है तो गरीब है तो वो अमीर बनने के लिए भक्ति करता है। कोई भक्त इसलिए बनता है कि वह शरीर से रोगी है, हमारी शरीर निरोगी हो जाए। कोई किसी के पास संतान नहीं है तो हमको संतान की प्राप्ति हो जाए, परंतु जरूरत हो। इस उद्देश्य से भक्त तो बहुत होते हैं, परंतु जो जिज्ञासु भक्त होते हैं अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए भक्त होते हैं। तो जो जीवात्मा के कल्याण के लिए भक्त होगा वो सांसारिक अंधविश्वास पाखंड से हटकर सद्गुरु कबीर साहब के संदेश पर वो अपना जीवन समर्पित करेगा। क्योंकि माता पिता लोक के देव होते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं। अगर कोई शरीर से सुखी रहना चाहता है तो माता पिता से बढ़कर कोई धरातल पर देव नहीं है जो शरीर के सुख के लिए आशीर्वचन दे सके। आशीर्वाद कहीं मिलता नहीं, कहीं धरातल पर है नहीं, होता है तो माता पिता के पास होता है। उनके आशीर्वाद से, उनकी सेवा से आप शरीर से, परिवार में, समाज में सुखी रह सकते हैं। और गुरु की शरण में जाकर गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके उनके बताए सिद्धांत के अनुसार अपना सांसारिक विचारों से हटकर और हम उनके बताए लक्ष्य पर स्थिर रहेंगे, तभी हम अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए सोचेंगे। क्योंकि शरीर में एक जीवात्मा होती है जो सबके पास होती है। तो उनका सद्गुरु कबीर साहब का संदेश यही रहा कि बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, क्या मन छूटे आपन जो छोड़ा है पीवे। भोले हुए जीवों में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो छूट सके, इसलिए गुरु का शरण लेना पड़ता है, गुरु के शरण में जाना पड़ता है। और जो उनके ज्ञान को ग्रहण करेगा और उनके बताए सिद्धांत पर चलेगा तो वो जरूर बच सकता है। तो इस शरीर में जीव का बंधन 3 जबरदस्त बंधन है। पहला बंधन है शरीर और परिवार का। दूसरा बंधन जीव को शरीर का, चाहे जिस योनि का हो, चाहे जिस प्राणी का हो, वो इस शरीर को प्राप्त किया हो, वो सब उसका शरीर से मोह रहता है, वो छोड़ना नहीं चाहता। और तीसरा बंधन यह है जीव को जब वो जन्म लेता है उसकी मुट्ठी बंधी होती है और वो रोता है। चाहे जिस देश में, चाहे जिस जाति वर्ण वर्ग वंश में बच्चा पैदा होगा उसकी मुट्ठी बंधी होगी और एक ही भाषा में रोता होगा। बाद में वो कोई देशवासी बनता होगा, राजा बनता होगा, भिखारी बनता होगा, रोगी गरीब बनता होगा, लेकिन इतना प्रमाण है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब का संदेश यही रहा, जब तू आया जगत में जगत हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसे रोए। तो जन्म और मरण दोनों का रोग होता है। जन्म होता है तब रोता है और जब मृत्यु होने लगती है, जीव और शरीर का संबंध टूटने लगता है, छूटता है, उसमें रोना पड़ता है। जन्मत मरत दुसह दुख होए, दोनों समय दुख होता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब का संदेश है कि आपके जीवन की शुरुआत में जन्म के समय में तो समय बीत गया, रोया आपने,
लेकिन अभी एक रोना बाकी है। मृत्यु के समय जीव शरीर का संबंध छूटते समय पर जरूर होता है, वह रोना बाकी है। तो जो सच्चा गुरु का ज्ञान प्राप्त करेगा वो मृत्यु के समय में रोएगा नहीं। तो गुरु का संदेश ये है कि ऐसी करनी कर चलो तो वहाँ से जरूर। आप ध्यान दीजिए, जब बच्चा पैदा होता है तो माता पिता भी जो है हंसते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, पर बच्चों का साथ नहीं देते, बच्चे का साथ नहीं देते। कोई माता पिता होता है, चाहे माँ रोक जन्म क्यों न देती हो, लेकिन बच्चा पैदा हो जाता है तो भी हंसती है। सोहर गीत गाए जाते हैं, पटाखे छुड़ाए जाते हैं, इसलिए खुशियाँ मनाई जाती हैं। अब जब जन्म के साथ में आपके रोने के समय में माता पिता नहीं रोए तो फिर आप सोचिए साथी नहीं बने। यही संदेश दिया संत के अनुसार कि आपकी मृत्यु के समय भी साथ नहीं देंगे। आपको ऐसा कार्य करना है, किसी सच्चे भेदी गुरु की शरण में जाकर अपने जीवात्मा का कल्याण करके मृत्यु के समय में अपना रोए। इसलिए संदेश दिया संत कबीर साहब ने कि सतगुरु के परिचय में, सतगुरु के परिचय में निज घर भेद न पाया। सतगुरु के परिचय में निज घर भेद न पाया, और भेदी सतगुरु मिले तब परमात्म दर्शाया। जड़ चेतन की ग्रंथि छूटी तब सब भ्रम नसाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर नहीं जन्म धराया। तो सतगुरु कबीर का संदेश यही रहा कि गुरु की शरण में गए आप तो मृत्यु के समय में आपको गुरु ने बताए लक्ष्य पर अगर सुरत रही और उस जीव शरीर का संबंध टूटता है तो मृत्यु के बाद वो कोई शरीर धारण नहीं करेगा। जब वो शरीर धारण नहीं करेगा तो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। सतगुरु कबीर साहब का वास्तविक संदेश यही है। और समय का भी अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु मंदिर छोड़